हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का मैं रोहित कुमार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं directstudy.com पे। 40 दिन 40 मैराथन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपका 11 डेज है, मतलब 11वां चैप्टर होने जा रहा है। हर क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे वो छोटा चैप्टर हो या लंबा चैप्टर हो। डिस्काउंट का हर कॉन्सेप्ट आज का आपका क्लियर हो जाएगा। आपको फील हो जाएगा कि डिस्काउंट कैसे बनता है। जी हाँ, इतना तो ज़रूर है कि आपको ये डिस्काउंट बहुत आसान करके आपको देने वाला हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन आपके बीच लाऊंगा, साथ में इसका सॉल्यूशन के साथ ये जो बुक का सॉल्यूशन है पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अंडरस्टैंड। आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी क्लासेस जो है आपको मिलता रहे। इससे पहले आ चुका है 10 क्लासेस, बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, 10 चैप्टर। अब जाके उसको देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, और देखा है तो उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहला क्वेश्चन आपके बीच रख रहा हूँ, देखिएगा जरा। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि 20% का बट्टा दिया जाए तो उसका लाभ क्या होगा? ये बट्टा क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान के चलिए कि आप एक दुकानदार हैं। आपने क्या करा, मार्केट से गया और बुक खरीद कर लाया। बुक का कीमत था 100 रुपया। आपने क्या किया, उस पे क्या किया, आपने बढ़ा के दाम लिख लिया अपने दुकान में बेचने के लिए। आपने उसका दाम कर दिया 120 रुपया। आपने खरीद के तो 100 रुपया में लाया। अब कस्टमर आएगा, वो आपसे बार्गेनिंग करेगा, या आप उस पर छूट दे दोगे 10% 5% का छूट देकर उस बुक को बेचोगे कि 120 पे छूट देकर बेचोगे। फिर भी आपको कुछ तो बचत होगा। वही बट्टा कहलाता है जो आप मार्केट प्राइस पर छूट देते हो, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस पर दे नहीं सकते, आपको लॉस हो जाएगा। आइए उसको डिटेल में समझा देते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 10% है, पर बट्टा पर दिया गया। मान के चलिए 100 रुपया का वो सामान था, और कहा जा रहा है कि एक दुकानदार को 20% का लाभ होगा। तो 100 का मान के चलिए वो सामान किन के दुकानदार लाया था, और उस पर 20% का लाभ ले, यानी 120 रुपया। और मान के चलिए 100 रुपया वो मार्केट प्राइस लिख दिया था। 100 रुपया मार्केट प्राइस का मतलब है 100 में कुछ बढ़ा के लिख दिया था, और इसके ऊपर वो 10% का छूट दे रहा है। 10% का छूट देने मतलब बेचा कितना पर होगा, 90% पर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस। और एक क्या है, सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस ले इक्वल कर देंगे। फिर समझाता हूँ। दुकानदार को 10% का लाभ हुआ है। अगर 100 रुपया आप कॉस्ट प्राइस मानिएगा तो 20% का लाभ मतलब 120 रुपया में बेचा होगा। और आप 100 रुपया मान लेते हैं कि 100 में 100 रुपया बढ़ा के, मतलब बढ़ा के ये जो दाम 100 रुपया मतलब 1 रुपया लिखा था, ऐसे लाया था खरीद के 100 रुपया में, और उसने 10% बट्टा दिया, यानी 90/100 पे उसने सेल किया। तो ये भी सेलिंग इसलिए इक्वल। अब इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 40 बार में कट गया। अब ये जीरो यहाँ आ जाएगा, तो 400 बटा के नीचे 3 आ जाएगा। ये आ गया एक्स का मान, मतलब ये मार्केट प्राइस आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मार्केट प्राइस। आगे कह रहा है कि 20% का बट्टा दिया जाए तो उसका लाभ क्या होगा। अब बट्टा तो हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, 20% का छूट तो बेचेंगे कितना में, 80 में। 20% का छूट देंगे तो 80 में, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 8 चौक 32। तो 3 से आपको भाग देना, 8 चौक 32, 320 में। तो देखिए 3 × 1 = 3, 2 उतरेगा नहीं लगेगा, जीरो, फिर जीरो, 3 × 6 = 18, समथिंग समथिंग चला जाएगा। इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा। यहाँ पे इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ। यहाँ जो मैं कर रहा था, यहाँ क्या करना होगा उसको समझिए। यहाँ पे ये जो निकल के आया ये मार्केट प्राइस हो गया, क्योंकि एक आपने मार्केट प्राइस माना था। अब समझिएगा कि 400/3, इस पर कह रहा 20% का बट्टा दे रहा है, मतलब 80/100 पर बिकेगा, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। निकाल लीजिए। डेसिमल में ले जा रहा था मैं, वहाँ नहीं ले जाना है। 8 चौक 32 इतना आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब समझिएगा जरा। ऐसे यहाँ पे जो कर रहा था, डेसिमल में भी ले जाते, घुमा फिरा के बात वहीं पहुँचता, तो डेसिमल से बचाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा, इतना ही पे छोड़ दिया। यहाँ भी वही आया था ना, देखिए 320, 3 से भाग दे रहा था। अब देखिएगा कह रहा है कि लाभ निकालिए, तो 100 से कितना ज़्यादा वो आपको चेक करना होगा। बात समझे। तो आपको क्या करना होगा, 100 से आपको यहाँ पे इसको घटाना होगा। 100 से क्यों, क्योंकि 100 आपने कॉस्ट प्राइस माना था। तो 300 में से ये जाएगा तो 20/3 आ जाएगा। यहाँ से 300 होगा, 300 में से, सॉरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसमें से 100 को घटाना था। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे 300 घटेगा तो 20/3 आ जाएगा। ये आ गया आपको प्रॉफिट।
प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका यही है कि आप ये देखिए कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है वो उतना प्रॉफिट हो गया, यही हो गया। आप और विशेष करना चाहते तो इतना के बटा में 100 लिखिएगा और फिर गुना 100 करिएगा। प्रॉफिट ऊपर ऐसे लिखा जाता है, देखिए प्रॉफिट ऊपर और कॉस्ट प्राइस नीचे और गुने 100 परसेंट में जाने के लिए 100 से 100 कट गया। अब इसी को काटिएगा था ना, 36 18 19 20, देखिए आ गया उतना ही। अब देखिए यहाँ से क्या आता उसको समझिए। यहाँ से जब मैंने भाग दिया था तो 3 से लगाया था एक बार में 3, 2 उतरा था 0, 0 3 छक 18, 18 नीचे 2 आया था। अब देखिएगा ज़रा इस बात को आप पूर्णांक में कैसे लिखिएगा, तो 106 पूर्णांक जो नीचे रहता है से ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे ये आता। अगर इसको डेसिमल में नहीं ले जाते, 106 बार में लगा था ना, नीचे 2 आया था। अब यहीं पे 100 से जितना ज़्यादा वही आंसर होगा। तो आप देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 6 पूर्णांक 2/3 ज़्यादा है ना। इसमें से 100 में से घटाइएगा तो 6 पूर्णांक 2/3 है ना, 6 पूर्णांक 2/3, मतलब दोनों कंडीशन में आंसर आ जाएगा। अब डेसिमल में ले जाइएगा तो फिर इसको यहाँ से डेसिमल में चेंज करना होगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी। अगला प्रश्न देखिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। 400 अंकित मूल्य के खिलौने गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया है। 8% का 2 क्रमिक बट्टा दिया गया। यदि दुकान 16% की अकेली बट्टा की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी। जैसे देखिएगा 2 को 8% कैसे निकालिएगा, तो 8 को ना क्रमिक बट्टा निकालने का तरीका है x + y और xy/100। तो देखिए 8 प्लस 8 प्लस 8 गुने 8/100, तो यहाँ से 8 दूनी 16, चूँकि देखिए छूट है तो ए भी माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तब 8 दूनी 16 माइनस में और प्लस में 8 8 64 आएगा, तो इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसमें से इसको घटाना होगा, तो 1 में से घटाइएगा इसको तो 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 36 इधर आ जाएगा और 1 चला गया, 15 बचा, तो इतना हो जाएगा। अब क्या कहा है कि अगर वह 16% देता कितना का लॉस होता, तो आप यहाँ देखिए कि 2 अलग अलग बट्टा दे रहा था 15.36, और अगर 16% देगा तो दोनों में अंतर कितना का है, तो अंतर यही इतना का है। अंतर कितना का है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आता है ना उसी का अंतर होता है, क्योंकि आप देखिए ना 16 से 16 मैच कर रहा है, तो इतना परसेंट का उसको अंतर है, यही निकाल दीजिए 400 का। तो आप कुछ मत कीजिए, 400 का इतना परसेंट निकालिए, 0.64%। परसेंट के नीचे पॉइंट दे देंगे, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 आ गया ना, 2.56। देखिए यही यहाँ है। क्लियर है बात। अभी भी दिक्कत हो रहा है तो कोई घबराना नहीं है, अभी बहुत क्वेश्चन है, सब समझ में आएगा। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% को 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, तो अंतिम लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए किसी वस्तु को 30% बढ़ा दिया गया, 100 रुपये का चीज़ को 130 कर दिया गया, यानी इंक्रीज किया गया 30% से। इस 130 पर कह रहा है 2 छूट देना है, 90/100 और गुने 90/100, 2 बार छूट देना है, 10% का क्रमिक छूट। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 99 81, तो 13 गुने 81 और बट्टा के नीचे 10 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 1 जा 13, हासिल 3 हासिल 1, 13 आ जाएगा, 13 8 चलो उतर से तो 105 आ जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव, तो कितना आ गया 105.3। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 100 से कितना ज़्यादा वही आपको सिर्फ चेक कर लेना है। 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 5.3 ज़्यादा है, यही हो गया इतना परसेंट। यहाँ एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। मान के 100 रुपया का वो कीन के लाया, तो 120 रुपया वो मार्केट प्राइस रख दिया, तथा खरीदार को 10% का बट्टा भी देता है। इस प्रकार दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ है। इस पर 10% का बट्टा यदि देगा तो 90/100 में बेचा होगा, 2 0 से 2 0, 12 8 96, तो कस्टमर को 96 रुपया में गया। एक दुकानदार अपनी, एक मिनट मिला ले रहा हूँ, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 120, 10% छूट दे रहा है। गलती कर दिया, बरनमा अठोत्तर से होता है, हारा गलती कर दिया, बरनमा अठोत्तर से, तो 100 से कितना ज़्यादा हो गया 8, वही 8% आंसर हो जाएगा।
100 से जितना कोई चीज़ ज़्यादा या कम होता है ना, उतना ही परसेंट हो जाता है। कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। फिर से 100 रुपये का सामान है और 120 रुपया उसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस पर 20%, तो 20% छूट मतलब 80/100 पे बेचेगा। 12/8 96, यहाँ पे 96 है। तो कह रहा है इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को लाभ या हानि, तो हानि हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है 4% का। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। 15/8 से 10 और इस पे बढ़ा दीजिए, बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य इतना हो जाए। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पर अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा, मतलब ये जो 1200 है इस पर कितना और छूट दे दिया जाए। मान के चलिए इतना छूट दे दिया एक्स का, तो कह रहा है ये कितना हो जाए, इतना के बराबर हो जाए। अब इसी को सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से ही लगता है कट सकता है। 12/96, सॉरी बरनमा 78 से, बरनमा 78 से 12 दूनी 24 कट गया ना, तो 100 में से 92 इधर घट जाएगा और x उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8% का और एक्स्ट्रा छूट देना होगा। देखिए एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवा कर घड़ी इतना में खरीदी। पहला बट्टा इतना था, दूसरा कितना होगा। देखिए 720 रुपया था अंकित मूल्य, पहला बट्टा इतना का है तो 90/100 में भी का होगा। दूसरा बट्टा नहीं पता है तो 100 - x कर दीजिए बट्टा में 100, बराबर में कितना लिखिएगा 5508 बट्टा के नीचे 100 कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने। हटाने से क्या बेनिफिट होगा, इससे ये 100 कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो भी उड़ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ काट सकते हैं आप, समझे, फ्री है आप। 5 5 10 और 8 18, 9 से ही कट जाएगा। 9 छक 54, 9 छक 54, 10 हो जाए 9 1 जा 9, 9 दूनी 18 जीरो। अब 72 से भी कट जाएगा पता है। 7 8 56, 17 63, कोई नहीं, इसको काटते हैं बेसिकली पहले 4 से काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 8 32, 4 से काटते हैं इसको। नीचे लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखता हूँ। 4 1 जा 4 लगेगा तो 21 हो जाएगा, 4 5 20 लग जाएगा, 4 3 12 जीरो। क्या चीज़ में, डेसिमल में तो नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब कटेगा ही, क्लियर कट कटेगा। देखिए 18 8 44 से 9 4 13, 8 बार में 18 8 44 से 18 25 90, 85 बार में लग गया। ठीक है, काट दिया इसको 530 को 85 बार में। अब कुछ नहीं कीजिए, इधर क्या बचा हुआ है 100 - x बराबर 85, ये इधर चला जाएगा और ये आके इधर घटेगा 15। देखिए 15% आ गया। कह रहा है चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार इतना में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है, मतलब पहले कितना बिकता था। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना, तो आप कर क्या सकते हैं, 2 तरीका लगा सकते हैं। एक चीज पहले समझना ये है, 5% का छूट की वजह से वो क्या कर रहा है, 2 kg अधिक किन रहा है। तो 5% का छूट जो है ना वो 2 kg के बराबर हो गया। तो 100% यहाँ से निकालिएगा, तो 2/5 × 100
40 केजी पहले वो कीनता रहा होगा। पहले कितना कीनता रहा होगा? 40 केजी। छः 608 में कह रहा था कि 2 किलो अधिक कीन रहा था, तो 2 किलो अगर हटा दे तो 38 किलो का दाम यहाँ से निकाल लीजिए, पुराना वाला दाम निकल के आ जाएगा। 16 बार में कटेगा, 16 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। समझाने का कोशिश करता हूँ एक बार और, घबराओ मत। देखिए यहाँ सबसे पहले कहे चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर खरीदार को 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रहा है। इसी इतना रुपया में पहले जितना कीनता रहा होगा, मान के चलिए पहले 10 किलो कीनता था, अब 12 किलो मिलेगा, 2 किलो अधिक। तो अब ये 5% के वजह से 2 केजी ज़्यादा मिल रहा है। तो जो इस समय 100% लेता रहा होगा उस समय कितना रहा होगा? मतलब 5% 2 के बराबर, तो 100% निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 40 केजी आ जाएगा। यानी पहले वो 40 केजी कीनता था, तो 40 केजी कीनता था, सॉरी 40 केजी है 100% का वैल्यू, तो पहले कितना कीनता रहा होगा? पहले 2 केजी कम कीनता रहा होगा। तो 608 को आप भाग दे दीजिए कितना से? 38 से, 2 केजी कम करके यहाँ से जो आएगा वही पहले वाला मूल्य हो जाएगा। नया मूल्य पूछेगा तो 40 से भाग दे देंगे, तो 38 से कितना बार में कट जाएगा? 16 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। यहाँ की 20%, 20%, 10% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा कितना होगा? तो वही फॉर्मूला गया, x + y या प्लस XY/100। कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है 40 और फिर इन दोनों का ही गुना कर देना है। 2 दूनी 4, 20 गुने 20 और बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 दूनी 4 घटा दीजिए, 36 आ जाएगा। अब 10 के साथ निकालिएगा, 10 प्लस करिएगा और माइनस हो जाएगा 36 गुने 10 बटा 100, 1 0 से 1 0, 46 और माइनस 3.6, 42.4 आ जाएगा। ठीक है। सेशन यदि अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है, तो आप लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। ये आइडिया लगेगा कि हाँ आपको पसंद आया है। एक वस्तु पर एक वस्तु पर 15% का बट्टा, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। दोनों वस्तु का मूल्य का अनुपात कितना है? एक रुपया का है, इस पर कह रहा है 15% का बट्टा मतलब 85/100, और दूसरा का कह रहा है 20% का बट्टा 80/100। 100 से 100 पहले काट दीजिए, 16 × 5 = 80, 17 × 5 = 85, तो x/y बराबर 16/17। अच्छा सॉरी, दोनों वस्तु का सिंपली कह रहा है मूल्य बराबर। देखिए 1% 15% का बट्टा दूसरे के 20% बट्टा के समान है, मतलब x का 15% बराबर y का 20%, ऐसे निकलेगा। 100 से 100 गया, 5 × 15, 5 × 20, तो x/y बराबर 4/3, 4:3 आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस बराबर नहीं ना कहा है, मैं सेलिंग प्राइस बराबर पहला कंडीशन में कर रहा था। यहाँ ए ने एक मेज जिसकी अंकित मूल्य 3000 था को क्रमशः 10% तथा 15% 2 क्रमिक बट्टे पर खरीदा। उसने 105 परिवहन पर व्यय किया तथा मेज को इतना में बेच दिया। उसके लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहले तो 3000 लिखिए, और इस पर एक छूट 10% का है तो 90/100 में बिका होगा, और दूसरा जो है 15% मतलब 85/100 में। 4 0 से 4 0 खत्म, इसको सिंपली गुना करना है। तो 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 8 = 72 और 4 = 76, इसमें 3 से गुना करिएगा तो 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18 और 7 × 21। जो आया है इस पर 105 का रहा और एक्स्ट्रा उसने खर्चा कर दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 2400 रुपया, और बेच दिया है 3200 में। तो 6 2 800 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया, कितना पे? 2400 पे, गुने 100 करिए, आंसर निकल जाएगा। काटते हैं,
8 3 24, 8 से 100 बार में काटेंगे इसको। 100/3 को 33.1/3%, या इसी को कभी कभी लिखेगा 33.33%। दोनों सही है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर इतना में खरीदता है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 में ही खरीद लिया। उसमें 1/10% का दूसरा कितना का, ऐसा भी हमने बताया। आप इसको बनाइएगा, मैं इसे लिख देता हूँ प्रोसेस। 1000 पे 10% का छूट है, मतलब 90/100 गुने 100 - x/100 हो जाएगा। बराबर में आप डालिएगा 810। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 1 जीरो से 1 जीरो काटेगा, 99 81 9 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, ये यहाँ पे चला जाएगा, 90 हो जाएगा। तो x का मान 10 आपको फाइनली निकल के आएगा। तो एक और जो छूट था वो 10% का ही था, दोनों मतलब 10-10% का ही था। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम पर निर्धारित दर पर खरीदता है। 40 कलम, मान लीजिए एक पेन का ना जो रेट है वो ₹1 है, अब बन जाएगा आराम से। तो 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन बराबर हो जाएगा 36 रुपया। लेकिन सेलिंग प्राइस का जब बारी आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन, तो ₹40 होगा। क्योंकि एक पेन को 1 रुपया आपने माना है, तो खरीद के 40 पेन लाया है, लेकिन वो 36 में ही ले लिया है, तो 36 रुपये वो खर्च किया। लेकिन बेचते समय तो वो 40 पेन को 40 रुपये में ही बेचेगा, 1 रुपये। यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों पर 1% बट्टे पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? 40 पर वो कह रहा है कि हम 1% बट्टा देंगे, मतलब मार्केट प्राइस ये हो गया ना उसके हिसाब से। तो इस पर 1% बट्टा मतलब 99/100। फंस तो नहीं रहा हूँ मैं कहीं गियर में इसके? 5 से गुना ही कर देता हूँ। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 37 37 39, 39.6 आ गया। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो इतना का सामान इतना में बेच रहा है, देखिए कितना का लाभ हो रहा है। तो 3.6 का लाभ हो रहा है, कितना पे? 36 पे गुने 100%। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 36 से 36 गया, 10% उसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया होगा? थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन तरीका मैंने बेहतर तरीका से सेट करके बताया आपको। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। 100 के जगह पर कह रहा है कि 110 कर दिया। बेचते समय कुछ बट्टा देता है, जिसे उसे 1% की हानि होती है। 1% हानि मतलब 99 हो गया यहाँ से, और 110 पे कुछ कह रहा है कि बट्टा दिया। मान के चलिए 1% का बट्टा दिया था, तो कितना प्रतिशत बट्टा दिया था निकाल लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, 11 99, ये आके 90 हो जाएगा। 90 बराबर 100 - x। छोटा बच्चा भी कहेगा 10% का उसको लॉस हुआ। देखिए 10% का मतलब छूट दिया था, कहने का मतलब। यहाँ है बीजक के क्रमिक बट्टे इतना और इतना और इतना के तुल्य निकालना है, तो वही बात 20 + 10 और माइनस 20 गुने 10/100 मुँह पे मैं निकाल सकता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो, बट आपको समझ में आ जाए। 30 में से 2 गया 28, 28 के साथ फिर 5 का निकालिएगा। 28 और 5 हो जाता है 33, तो इसमें से घटेगा आपका 28 बचे, 8 बचे 40 के जीरो, सॉरी 8, हाँ 8 पर 4, 5 दूनी 10, 4 14, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 33.0 कर दिए, 1.4 करते हैं, 6 आ जाएगा, और 2 में से क्या 31.6 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पे एक एकल बट्टा ज्ञात कीजिए, इतना और इतना को 2 क्रमिक बट्टे के समतुल्य। तो 20 + 10 और माइनस 20 गुने 10/100,
30 में से 28%। अभी ऊपर निकाला भी था, फिर से निकाल दिया हूँ, घबराने की बात नहीं है, बार बार निकालने से प्रैक्टिस होता है। एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर 20%, 30%, 40% क्रमिक छूट मिलती है। छूट या वस्तु की कीमत, तो बड़ा आसान है। 900 गुने पहला छूट है 20%, तो 80/100 पे मिलेगा। अगला है 30%, तो 70/100 पे मिलेगा। 40%, तो 60/100 पे। 1 2 3 4 5 जीरो, 2 2 4 1 5 जीरो काट देता हूँ। अब सबको गुना करिए। 9 72 और 7 42, 4 लास्ट में 0.4 आएगा, यहीं पे आंसर हो गया। देखिए ये 6 to 8 वाला में पूछा हुआ है आपको एग्जाम में। अब जो भी क्वेश्चन है यहाँ लिखा नहीं गया कौन से एग्जाम में आया, क्योंकि सारे लमसम जो है ना BSc SSC दरोगा इन सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन सब आपके बीच रखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बुक जब निकला था, जो कंपनी निकाला है रुक्मिणी पब्लिकेशन, वो स्पेशल कह के यह निकाला था कि ये TRE 4 के लिए है, मतलब TRE के लिए है। तो फिर अदर एग्ज़ाम का यहाँ मेंशन ही नहीं किया है, जबकि ये सभी क्वेश्चन जब मैच कराएंगे आप, CGL का हो जाएगा, SSC का, इन सभी का क्वेश्चन इसमें रहता है। मैंने मिलाकर अच्छे से देखा है, क्योंकि रुक्मिणी पब्लिकेशन का जब CGL वगैरह का है ना मेरे पास बुक, तो उन सभी से मिलाता हूँ, तो इसमें बहुत लमसम क्वेश्चन मिलता है, उधर भी तो पढ़ाता हूँ ना, इसीलिए। रणवीर ने कह रहा है ने क्रय मूल्य पर 50% छूट में एक कार खरीदी। यदि छूट 60% होती तो उसे इतना कम भुगतान करना पड़ता। ये वैल्यू कितना का है पता है? 50 1 लाख है, इसके बीच अंतर कितना का है? 10 का। ये 10% का वैल्यू है। अब उन्हें 100 कर दीजिए, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक और इस पे जीरो बढ़ जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को इतना की छूट पर बेचने के बाद इतना % का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से लगभग कितने % अधिक है? देखिए 100 रुपये का सामान है, वो 100 रुपया में मान के चलिए बेच दिया। कह रहा है कि इतना छूट पर बेचने के बाद इतना % का लाभ, मतलब 115 में सेलिंग प्राइस, यहाँ से निकालिए इतना % छूट का मतलब क्या होता है? 100 में से 12.5 घटाएंगे, तो नॉर्मली आप क्या कीजिए कि 100 में से 12 को घटाइए, 88 आएगा। 88 में से 0.5 और घटा दीजिए, तो 87.5 आ जाएगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर समझाता हूँ। क्या 87.5 में 2.5 जोड़ने पर 90 होगा और 10 100? तो हाँ होगा, तो यही है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और यहाँ आएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 35, 50 25, 100 बराबर निकालेंगे यहाँ पे। 23 पर 3 जोड़ा नीचे आ जाएगा 175। इसको गुना में 1 कर देते थे, काटने में बनेगा। इसको भाग देंगे 100 से, जितना ज़्यादा होगा वही आंसर होगा। बात समझ में? फिलहाल काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 50 25, 5 से काटते हैं, 5 चौका, सॉरी 5 दूनी 10, 200, 5 सत्ते 35, 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 40 बार में। अब 7 से भाग देंगे, 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9। तो देखिए 7, कहीं कुछ गलती हो गया, एकदम छोटी सी गलती हो गई है। कहेगा आप कैसे जान गए सर? इसलिए जान गया क्योंकि 100 के करीब आना चाहिए था। इसे देखते हैं, 7 1 जा 7, 2 2, 7 नहीं सही है, 7 21, 0, 7 1 जा 7, 3.0, 7 चौक 28, 3 आ गया ना। 100 से कितना ज़्यादा है? 31.43। देखिए 31.43 में टिक लगा पड़ा है। 100 से जितना ज़्यादा, यहाँ से 100 से जितना ज़्यादा होगा वही, 100 रुपये आप माने थे ना, तो उससे जितना ज़्यादा होगा वही हो जाएगा आपका क्या? एक्स्ट्रा। कितना %? एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब 100 रुपये का सामान है तो 125 रुपया होगा, 25% अधिक का मतलब। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता, 8% छूट का मतलब समझते हैं?
92/100 पे बेचा जाता है, ये सेलिंग प्राइस है। तो उसके विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य का अनुपात कितना होता है? ये विक्रय मूल्य हो गया और नीचे क्रय मूल्य का अनुपात यही हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। तो 100 नीचे और आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ काट देता हूँ, कटने वाला काटिए। 25 25 सवा 100, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 23-20 का रेशियो आ जाएगा। 23-20 ऑप्शन नंबर ए में है। एक वस्तु का मूल्य इतना है, इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया गया जिससे 30% का लाभ प्राप्त किया जा सके। एक वस्तु का मूल्य इतना है, ठीक है, इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया गया, मतलब मार्केट प्राइस बना दिया गया जिससे 30% का लाभ प्राप्त किया जा सके। यदि किसी ग्राहक को उस पर 15% की छूट मिलती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है? हमको विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए जरा, 750 है, ऐसा अंकित मूल्य करना है रेडी, मतलब 750 में मान के चलिए, मतलब 30% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो इसका 750 पर 30% का 130/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 गुने 13 आ जाएगा। ये क्या आया? ये सेलिंग प्राइस आया, ठीक है, 30% लाभ के बाद। और यहाँ का यदि ग्राहक को उस पर 15% का छूट दिया जाए, तो मान के चलिए 100 रुपये का सामान था, इस पर कह रहा है 15% का छूट दिया जाता, 85/100। तो पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं मार्केट प्राइस, फिर आगे निकालेंगे। तो काटते हैं, कटने वाला को 5 से काटते हैं, 17 × 5 = 85, 5 से काटते हैं, 15 × 5 = 75। तो 15 गुने 13 गुने 100 बटा के नीचे 17 बराबर 1 आ गया। एक वस्तु का मूल्य 750 है, इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया गया जिससे 30% का लाभ प्राप्त किया जा सके। कुछ गलती लिखा हूँ का जी, या कुछ डाटा गड़बड़ दिया? आपको पता है इस क्वेश्चन में ना, ये जो डाटा यहाँ दे रखा है ये गड़बड़ डाटा है, इसीलिए आंसर जो है हम लोग का दायां बायां घूम रहा है। देखिए एक बार और ट्राई करते हैं। सात 750 का सामान था, 30% लाभ प्राप्त किया जा सके, अंकित करना है तो 130/100, 10 से 10, 10 से 10, 13 × 5 = 65 के 5, 6 यहाँ से 63 91, 6 इसमें जोड़िएगा 975 आ गया, ठीक है। 975 पर कह रहा है कि हमको छूट 15% देना है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि ये मार्केट प्राइस है 975, इस पर छूट दे देते हैं 15, तो 85/100 आ जाएगा। इसको जब गुना करिएगा ना तो ये आएगा 828.75, 2 अंक बाद दशमलव दे दिए, ठीक है डाटा। फिर से सुनिए, एक वस्तु का मूल्य इतना है, इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया गया जिससे कि 30% का लाभ प्राप्त होता है, इस पर 30% बढ़ा के लिख दिए, 975 हो गया। अब कह रहा है उस पर 15% की छूट मिलता है, तो 15% इस पर छूट दे दीजिए।
मिस प्रिंट है। यहाँ देखिए, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य इतना, ठीक है भाई। लैपटॉप को 20% के छूट पर बेचा जाता है। यदि बिक्री में 30% का लाभ होता है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य 100 का समान है, उसको ₹100 बढ़ा के लिख दिया गया। 30% का लाभ इस पे अगर लीजिएगा तो 130 हो जाएगा। मैं भी क्या कर रहा हूँ, रुकिए रुकिए, ये सब करने का जरूरत नहीं है। दाम है देख लीजिए इतना, और कह रहा है लैपटॉप का अंकित मूल्य इतना है। लैपटॉप पर 20% छूट दिया गया। 20% छूट का मतलब ही होता है 80/100 पे बेचा गया। 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 0 0, 8 5 40 के 0, 8 6 48, 48 और 4 52। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। यदि बिक्री से 30% का लाभ होता है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य, ये जो वैल्यू सेलिंग प्राइस है, आपको बैक गियर मारना है। आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस जाना है, तो आप याद रखिएगा नीचे 130/100 लिखिएगा। 1 0 से 1 0, 13 चौका 52, 400, तो 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 15% की हानि हो गई। 25% छूट पर बेचने से 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होता? देखिए, 25% आप छूट दी है तो 100 का समान है, और 25% का छूट दिया मतलब आप 75 पर बेचे। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन ऐसे करने से भी काम बिगड़ रहा है। 15% का हानि हो गया मतलब 85 हो गया। अगर मार्केट प्राइस मान के चलिए एक्स था, तो एक्स पर आपने छूट कितना दिया था? 25%, मतलब 75/100 में आपने बेचा था। ये दोनों बराबर हो जाएगा। 17 पचे 85, 15 पचे 75, 5 3 15, 20 पचे 100, 17 दूनी 34/3 बराबर एक्स। भाग दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 10 हो जाएगा, 3 3 9.33%। जितना 100 से ज़्यादा हो वही आंसर, 13.33%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस का 2/5 कॉस्ट प्राइस के 4/7 के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 ऊपर चला जाएगा, 10/7 आपको निकल के आएगा दोनों। यदि किसी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती है तो मार्केट प्राइस अगर एक्स लगा दीजिएगा तो 10x पर कह रहा है 15% छूट मतलब 85/100, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो लगभग कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा? तो 7x, और मान के चलिए y का लाभ प्राप्त होता है, परसेंट में है ना, इसीलिए इससे ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से और 1 0 काट दीजिए। यहाँ से आ जाएगा कितना? 850/7 बराबर 100 + y। 7 भाग दीजिए, 7 1 जा 7, 15, 7 दूनी 14, 7 1 जा 7.43 बराबर 100 + y। 100 आके घटेगा, 21.43 बराबर y। आगे आंसर। एक पेन का अंकित मूल्य x है। एक पैकेट पेन में x पेन है, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? x²। x पेन है और एगो का x है, 15% छूट के बाद इतना बेचा गया। x² पर 15% छूट मतलब 85/100 में बेचा गया, तो 1360 में बेचा गया। निकाल लेते हैं। 17 पचे 85, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 17 1 17, 17 छक्का 2 तर से
एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुने 100 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4 गुने 10 यानी एक्स बराबर 40। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 40। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ है, क्वेश्चन पूरा यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना था, उस वस्तु को बेचते समय विक्रेता ने 15% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी। उस वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा आसान है। 5,000 पे 85/100 पे बिका होगा और फिर 95/100 पे बिका होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, सारे को गुना करके और एक अंक बाद दशमलव दे देंगे। देखते हैं गुना करके। 85 दूनी कितना होगा? 8 दूनी 16, 170 गुने 95, जीरो। ये गलती कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। 50 के 5 हासिल 2, 8 पे 40 और 2 42। इसमें 95 से गुना करना है। गुना करिएगा ना तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, गुना करके समय नहीं बर्बाद करता हूँ। और जो भी आएगा इतना आएगा और 2 अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव देना था 1 जीरो, तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो आ जाएगा इतना। ठीक है, एक फुटकर विक्रेता ने 50 किलोग्राम अरहर की दाल 20% की छूट पर खरीदा। फिर से देखिए, एक फुटकर विक्रेता ने 50 किलोग्राम अरहर की दाल 20% की छूट पर खरीदा। 50 किलोग्राम दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उसे 2 केजी अरहर दाल की मुफ्त दी जाती है। अगर 50 किलोग्राम लेते हैं तो 2 किलोग्राम मुफ्त मिलेगा। कस्टमर को मिला 52 किलो और 2 किलो मुफ्त मिला। तो यहाँ से आप परसेंट में निकाल सकते हैं कितना परसेंट मिला। 26, 13, 50 यानी 50/13% का उसको छूट मिल पा रहा है। देखते हैं, 50 किलोग्राम दाल की खरीद पर थोक विक्रेता द्वारा उसे 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त दी गई। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेच देता है तो फुटकर विक्रेता को प्राप्त लाभ ज्ञात करिए। फिर से सुनिए, एक फुटकर विक्रेता 50 किलोग्राम अरहर की दाल 20% की छूट पर देती है। ओके। और 50 किलोग्राम दाल की खरीद पर थोक विक्रेता द्वारा उसे 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त दी जाती है। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचती है तो फुटकर विक्रेता को प्राप्त लाभ कितना होगा? तो यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 50/13% और यहाँ है 20%। इन दोनों को मर्ज करना होगा आपको। भाग दीजिए यहाँ से, 13 39, तो कितना आ जाएगा? 39 1 40, तो 11 पॉइंट देंगे, जीरो आएगा। 63 91 91, तो यहाँ फिर आ जाएगा कितना? 9 0, 13 55 63 78, 63 91, तकरीबन 7 मान लेते हैं, इतना करीब आएगा, इतना परसेंट। हमको लगता है ना ये लगभग में निकाला जाएगा, क्यों डायरेक्ट तो निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, ठीक है, एक टेक्निक दूसरा लगाता हूँ। हम मान क्या लेते हैं कि 1 केजी का दाम जो है ना ₹1 मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो 50 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 50 रुपया, 20% का छूट, तो 50 रुपया 20% छूट मतलब 80/100, 8 × 5 = 40, 40 रुपया में जो मिला है वो 52 किलो दाल मिलेगा, क्योंकि 50 किलो लेने वाले को 2 किलो एक्स्ट्रा मिलेगा, 52 किलो मिलेगा। तो यहाँ 52 रुपया भी हो जाएगा और यहाँ 40 रुपया है। अंतर देखिएगा आप तो 12 रुपये का आपको अंतर दिखेगा। 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, तो 12 ऊपर जाएगा। कॉस्ट प्राइस 40 था, गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 बार में 30। एक बार और समझाता हूँ।
1 केजी का दाम 1 रुपया हमने माना। क्वेश्चन साफ साफ कहा हुआ है कि 50 केजी का 50 रुपया हो जाएगा आपका, लेकिन 20% छूट पर मिलेगा। तो 20% छूट मतलब कि आपको मिला 50 केजी 40 रुपया में, 50 केजी 40 रुपया में, लेकिन आपको 2 केजी एक्स्ट्रा मिलेगा 50 किलो लेने पे। तो आपको तो टोटल 52 केजी मिला। 1 रुपये के हिसाब से आपको तो 52 रुपये का सामान हो गया, लेकिन आपने खर्चा कितना 40 रुपया, देना था आपको 50 रुपया, लेकिन आपको चूँकि 20% छूट मिला तो 40 रुपया आपने खर्चा। ये आपका खर्चा है, कॉस्ट प्राइस। और आपको ये ये मिला है, आप सेलिंग करेंगे इतना पे, तो प्रॉफिट कितना ले कमाएंगे 20 रुपये का, 12 रुपये का, 12 ऊपर जाएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, 100 30% में निकल जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब उतना भी टफ नहीं है, लेकिन सोचा जा सकता है। 10% और 5% की दो क्रमिक छूट को बराबर एकल छूट बताइए। तो 14.5 होता है, देखिए 10 + 5 और माइनस 10 × 5 बटा 100, 1 0 से 1 0, यहाँ से 15 में से 5 गया 14.5। एक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है। एक व्यापारी ने 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करने के बाद उसे घड़ी को इतना में खरीदा। यदि पहली छूट इतना है तो दूसरी बताइए। तो ऐसा कई बार बता दिया, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ, आप बनाइएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। पहला है कितना 12% छूट, मतलब 88/100 पे बिका होगा। दूसरा पता नहीं है तो 100 में से घटा दीजिए, घटा के नीचे 100, बराबर में लिखिएगा ये वाला वैल्यू 675,675,84 अब इसी को सॉल्व करके एक समान आएगा। थोड़ा सा उटपटांग सा है, मतलब ज़्यादा सॉल्यूशन करना है, लेकिन आ जाएगा 20% आएगा। ठीक है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचने पर एक दुकानदार को 16% का लाभ प्राप्त हो गया। यदि दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, समझिए जरा। 20% का छूट दिया है, 100 का सामान है, 20% छूट दिया है, नहीं 16% का लाभ लिया है, तो 116 यहाँ से सेलिंग प्राइस ये होता, लेकिन उसने क्या किया है 20% के छूट पर बेचा है। एक्स मान के चलिए अंकित मूल्य रहा हुआ था, एक्स पर उसने क्या किया है 20% का छूट 80/100 पे बेचा है। 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 4 से काटते 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 9 36, तो एक्स का मान आ जाएगा 290/2। अब इसको भाग दीजिए 1/45, इतने बार में लगेगा 2 से, ठीक है। हाँ, तो ये 100 से जितना ज़्यादा हुआ यहाँ 145 आ जाएगा, 100 से जितना ज़्यादा होगा। पूछा भी तो था कि अंकित मूल्य पर बेचने पर, इस पर बेचता है तो 100 से कितना ज़्यादा 45, उतना परसेंट हो गया। 100 से जितना हो ज़्यादा होता है वही तो परसेंट होता है। यहाँ है, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। कस्टमर को 5 मिलेगा और 2 छूट मिल रहा है, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो 2 छूट, यही यहाँ से परसेंट निकाल लीजिएगा, तो 40% का बेनिफिट होगा। ये तरीका याद रखना होगा आपको, कस्टमर के हाथ में जितना जाएगा वो नीचे, जितना छूट वो ऊपर। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 100 रुपये का अगर चीज़ है तो 145 को अंकित कर रहा है। वो अपने ग्राहक को 21% की छूट प्रदान करता है, इस पर 121% का छूट देगा, मतलब 21% छूट, तो 20 घटेगा तो 80, 79/100 हो जाएगा। अब इसको नॉर्मली गुना करके 2 अंक बाद दशमलव दीजिए, आंसर आपको पट से आ जाएगा। देखता हूँ कितना आएगा, तो 79 से गुना करते हैं, 9 × 5 = 45, लगभग वाला है लगता है क्वेश्चन। हाँ, लगभग में ही जा रहा है, देख रहा हूँ। 9 × 5 = 45 के 5, हासिल 4, 9 × 4 = 36, 7 × 5 = 35, 35 70, 1 71 और 4 75 के 5, हासिल 7, 9 7 16, 7 × 4 = 28, 16 और 28 जोड़ देते हैं, 8 × 6 = 14, 4 44 के 4, 7 4 11, इतना आ गया। 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए।
अब आपको क्या करना होगा कि 100 से कितना ज़्यादा चेक कर लीजिए। इसको लगभग आप लिख सकते हैं 15%, 14.55 है, तो इसलिए 15 को टिक लगा हुआ है। आगे है कि किसी वस्तु के डायरेक्ट इन दोनों से भी निकाला जा सकता था, आपको पता है। ये प्रॉफिट हुआ उसका 100 पे अगर देखिएगा तो 45% का प्रॉफिट हुआ और 21% का छूट, तो -21, तो x प्लस वाई या x माइनस एक्स वाई बाई 100 पर निकल जाएगा। इससे भी निकाल सकते थे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतना 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 की 3 क्रमिक छूट किसके बराबर है, तो ऐसा तो कई बार बता दिया हूँ। इसका 16 का आंसर आपका कितना आएगा, मैं बता दूँ कितना आएगा, वो बता देता हूँ। ये 16 का आंसर अप्रोक्सली है 88% आएगा। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, बता तो दिया हूँ कई बार क्वेश्चन उस समय से। एक दुकानदार इतना मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प मौजूद था, एक ये वाला और एक 25%। तो दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर था, तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। इन दोनों को एक कीजिए पहले, तो 10 + 15 और माइनस 10 × 15/100, 1 0 से 1 0, 35 में से 1.5 घटेगा, 34, 33.5 आ जाएगा आपको। अब आपको 33.5 आ गया, एक कितना है 25 है, तो 25 इसमें से घटाइए, यही अंतर हो जाएगा। एक 33 पॉइंट इतना परसेंट, एक इतना परसेंट घटेगा, 5 3 8, 8.5%, समझे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 2700 है इसका निकाल दीजिए 8.5%, 2 0 से 2 0 गुना करिए, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 8 × 7 = 56 और 5 दूनी 10, 9 6 9, 8 दूनी 16, 6 6 12। हम्म 10 और 15 का एकल छूट निकालेंगे। यहाँ गलती कर दिया हूँ, यहाँ 25 है ना आता, तो यहाँ पे आ जाता 23.5। तब इसके बीच अंतर करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो यहाँ 1.5 निकलेगा। 15 × 7 = 75 से 10 हासिल, 15 × 30 = 10 40, एक अंक बाद 10 40.5, देखिए है ना 40.5। एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है। एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि, थोड़ा सा ना आपको साउंड जा रहा होगा, यहाँ कुछ काम चल रहा है, ठीक है। तो मैं इस सेशन को कम से कम पूरा कर देता हूँ, आपको उतना भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। अगला सेशन अभी मैं नहीं बनाऊँगा, काम खत्म उन लोग का हो जाएगा तो करूँगा, क्योंकि सामने ना आवाज़ आ रहा है, कुछ काम चलने लगा है। बट इस क्लास को पूरा कर देता हूँ। एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है। इसके बाद 15% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। अंत में वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए 100 रुपये का सामान है और 145 कर दिया गया, ठीक है, वृद्धि की जाती है। इसके बाद 15% का 2 क्रमिक छूट, 145 पे एक 85/100 और फिर 85/100 किया गया। अब यहाँ से कह रहा है कि सॉल्व करिए तो क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और 100 से कितना ज़्यादा है वो चेक कर लेना है, यही इतना ज़्यादा आएगा। क्लियर है बातें। 85 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 25 9 8 72, 85 85 गुना हो गया। अब इसके नीचे 145 से गुना कर देते हैं, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, 5 13 और 5 18 और 4 दूनी 8, 18 और 8 26 के 6, 26 के 6 हासिल 2, 7 × 5 = 35, 35 2 37,
और 2 39 और 8, 39 और 8 47 के 7, यही आ रहा है ना, देखिए, और यही आएगा, ऐसा कुछ करके आएगा, ठीक है। तो 100 से देखिए कितना ज़्यादा है, तो आपको यही दिखेगा, इतना, और 4 अंक बाद दशमलव, तो 4 दशमलव इतना आएगा, गुना करिएगा, आ जाएगा। एक जूता निर्माता कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। कह रहा है एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूटें देता है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छी योजना कौन सा है, तो निकाल लीजिए। 20 + 12 और माइनस 20 × 12/100, यहाँ से हो जाएगा 32, 32 में से घटेगा 12 दूनी 24, 2.4, यहाँ से 29 पॉइंट इतना % आ गया। जो सबसे ज़्यादा होगा वही आंसर होगा कस्टमर के लिए बढ़िया। उसी तरह इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, आपको केवल योजना 3 में सबसे बेनिफिट दिखेगा। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिली, तो कस्टमर को 30 हाथ में गया, 6 मुफ्त है, गुने 100 करिए, % में आपका आ जाएगा, यानी 20% का उसको छूट मिल रहा है, 20% का। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य उस पर लिखा गया है। दुकानदार पूर्ण नकद भुगतान करने पर 12,000 की एक सीधी छूट दे दिया, तो 6,000 रुपया लिखा हुआ है, सॉरी 60,000, इसमें 12,000 का तो ऐसे ही छूट हो गया, तो 48,000 रुपया बचा। आगे कह रहा है इसके अलावा वो अपने नियमित ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर कितना मिलेगा, 5% और छूट मिलेगा, 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो। अब इसको गुना करिएगा, आपका आ जाएगा 45,000, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पे है कि बिक्री प्रस्ताव के तहत नकद में भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को 32% छूट का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ना पड़ा, ठीक है। यदि तनवीर ने अंकित मूल्य पर इतना % नकद और क्रेडिट कार्ड के मध्य भुगतान किया है शेष को, मतलब 25% को, तो उसके कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना % था। मान के चलिए अंकित मूल्य x का है, ये मार्केट प्राइस है। सबसे पहले कह रहा है इस पे 75% नगद दिया है, x का 75/100, नगद पे 32% का छूट मिलेगा, तो इस पे 68/100, यहाँ से निकल गया आपको 51x/100 आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड का निकाल लेते हैं, तो x पर 25% क्रेडिट कार्ड से किया है और इस पर इतना का जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 101.2%। यहाँ से सॉल्व करिएगा, 253x/100 आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा। कुल कितना हो जाएगा टोटल, दोनों जोड़ लेते हैं, 51x/100 प्लस 253x/100, तो आ जाएगा आपका कितना, 763x/100। ये जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को आप नहीं कह सकते, 7.63, एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ 1,000 होगा ना, यहाँ पॉइंट हटेगा तो 1,000 आ जाएगा, तो 1,000 रहेगा। तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको कहेंगे 0.763x, ये प्रॉफिट है, ऊपर जाएगा, नीचे आप क्या डालेंगे, x और गुने 100 कर दीजिए, x गया 76.3 आ जाएगा।
यहाँ लिखा गया कि उसका अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना है, तो अंतिम भुगतान ये किया है और अंकित मूल्य x था, उसका कितना है, तो नीचे अंकित मूल्य डाल के 100 किया गया है। इसमें कहा है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य इतना था। दुकान मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट का प्रस्ताव दिया, परंतु ग्राहक और उसके अनुरोध करने पर उसे नकद छूट देकर इतना में मोबाइल फोन बेचा गया। व्यापारिक छूट के बाद दी गई नकद छूट प्रतिशत में कितना है? 35600। ये अंकित मूल्य है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट मतलब 90/100 पर बिकेगा। आगे कह रहा है कि परंतु प्रस्ताव दिया गया, परंतु ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसे नकद छूट देकर इतना मोबाइल बेच दिया गया। और व्यापारिक छूट के बाद दी गई नकद छूट प्रतिशत मान के चलिए x% दिया गया होगा, x/100 हो जाएगा। फाइनली उसको मिल कितना में गया? 30,000 में। ये प्रोसेस में थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, कैसे से समझाता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निक बदले हुए हैं। एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार मालिक ने इतना छूट दिया, तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इस वैल्यू को निकालते हैं कितना आएगा। ठीक है, इसको अभी साइड में रखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 9 छक 54, 5 9 पचे 45, 50, 5 9 27 और 32, 32,000 इतना रुपया आ गया। आगे क्या हुआ, नकद छूट उसने पाया और लिया कितना में? इतना में, 30,000 में। तो कितना का छूट पा लिया वो? तो 2040 का छूट पा लिया। पाया कि नहीं पाया? कितना पे? इतना पे। ये करना था, ये करके दिखाओ। समझ में आ रहा है? वहाँ भी आ जाता का जी आंसर, वैसे भी कोई नहीं, वैसे नहीं आता। तो इतना कट कर देंगे। अब इसको भाग देंगे, भाग देके डेसिमल में जाएगा, लगभग 6.37 आएगा। ठीक है, लगभग में जाएगा डेसिमल में। ये आगे देखिए, बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और इतना % के दो क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर इतना का लाभ हो। मतलब 100 का सामान है, अगर 100 रुपया हम बढ़ा के लिखे हैं तो इतना का लाभ मतलब 120 में होना चाहिए। x पर 2 छूट देना है, एगो 20% का मतलब 80/100 और एगो इतना का छूट, 100 में से इतना घटा के आपको लिखना है। तो यहाँ 75 आ जाएगा, यहाँ 99 बचेगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इतना बटा 100। अब इसी को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है? x का मान निकालिएगा, पूछा है वही था, कितना बढ़ा के लिखना है। तो 120 बराबर x गुने 80/100 गुने 93.75/100। इसको सॉल्व करिएगा, जो वैल्यू आएगा वो मैं बता दूँ आपको। 24 का आंसर देख के मैं बता दूँ आपको। तकरीबन 60% आएगा लगभग। मैं मोबाइल से इसको कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, देखता हूँ आता है कि नहीं। इतना पे 2 3 4 0, इसको भाग दे देते हैं 80 से, जो आएगा उसमें फिर भाग दे देते हैं 93.75। ठीक,
60% आ जाएगा, ये कट कुट जाएगा। ये ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, डेसिमल होने की वजह से हम चेक किए थे, कट कुट के आ जाएगा। 160 आएगा, एक एक्स का मान आपको कितना मिलेगा, 160, ठीक है। और जो एक्स आएगा वो 100 से जितना ज़्यादा होगा, वही तो पूछा था कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए परसेंट में, तो यहाँ से जितना ज़्यादा वही आंसर। है अभी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है क्वेश्चन, इतना भी कम नहीं है कि समय भी लगेगा कुछ देर और। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य इतना है, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर 1% की छूट प्रदान करता है, ठीक है। कूपन के साथ नियमित मूल्य पर 1% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु इतना में मिलेगा, तो एक्स का मान बताइए। 400 का सामान है, पहले तो 10% मतलब 90/100 पर बिकेगा और आगे फिर x% देगा, तो 100 माइनस x/100 बराबर में कितना, 216। यहाँ से x का मान निकालिएगा ना, वो 40 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसा तो अभी बताया हूँ 3 क्रमिक छूट एकल बराबर निकालने का, तो ये तो निकाल लीजिएगा, इसका आ जाएगा 46। यहाँ है एक वस्तु के अंकित मूल्य में 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट इतना की एकल छूट के बराबर है। मतलब एक्स पर अगर आप 20% और 25% का निकाल दीजिएगा तो ये 250 के बराबर हो जाएगा। छूट नहीं है, यहाँ से देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 35% की 2 क्रमिक छूट दीजिएगा ना, तो जो रुपया आएगा वो इतना के एकल छूट के बराबर है। 20 × 100 4 बार में, 5 चौका 20, 50 पर 2 0, 5000। यदि वस्तु का अंकित मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ये जो है 25% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या जी। फिर भी एक बार मिला लेते हैं। 20/100, 25/100, 25 चौका 100, 20 × 100, 5 चौका 20, 25 दूनी 50 पर 2 0, 25%। इस पर अगर हम क्रय मूल्य जाना है, 25% अधिक है, एक्स का 125/100 बराबर 5000। रुकिए फिर से करते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट 250 की एकल छूट के बराबर है, तो इन दोनों से एक छूट में बदल लीजिए। 20 + 25 माइनस 20 गुने 25/100, 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, 45 में से 5 गया 40%, तो ये 40% जो है कितना के बराबर हो गया, 250। तो 100% निकाल लीजिए, 250/40 गुने 100, 100 आ जाएगा। एक 0 से 1 0, यहाँ से 25 बार में कटेगा तो 625 आ जाएगा। तो क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया, मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ा के लिखा हुआ है कि 625 कितना का वैल्यू है, 125% बराबर 625 होगा, क्योंकि यहाँ कहाँ है 25% अधिक किया हुआ है, तो यहाँ से फिर 100% निकालिए।
तो 625/125 गुने 100%, इससे आप कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाइएगा। 25 चौका 100, 25 से 5 बार में 5 से कटेगा 125 बार में, तो 500 आ जाएगा आपका। 500 उसका कॉस्ट प्राइस था। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, अच्छा ये तो बन ही गया। एक दुकानदार खरीदारी के लिए 3 क्रमिक छुट्टी तो अभी बनाए ही है, ये है, तो इसको निकाल लीजिएगा एकल में और देख लीजिएगा कस्टमर के लिए कौन बेनिफिट है। छूट प्रतिशत सबसे ज़्यादा कौन पर आएगा वो निकाल लीजिएगा। यहाँ पे है यदि 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त मिलता है, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट कितना है? तो 12 खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त है, जो मुफ्त है से ऊपर, और कस्टमर के हाथ में कितना गया? 15। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 3 × 5 = 15, 5 से 20% का आपको आंसर हो जाएगा। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा कर दिया। रिबॉन छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। रिबॉन छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य इतना है? 540 रुपये का अंकित मूल्य का शर्ट है, इतना उसको बचाना है। 30% का छूट है इस पर। इसका 30% निकालिएगा तो छूट मिल जाएगा आपको। एक शर्ट वो लिया है, टोटल इसको यहाँ पे 810 का प्रॉफिट। 540 का शर्ट है, 30% का छूट निकालिएगा तो एक शर्ट पर कितना आपको बचत हो रहा है वो निकल रहा है। लेकिन वो कह रहा है कितना और शर्ट चाहिए, 810 बचाना है, इतना तो एक पर बचत है, तो 1 से गुना कर दिया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से 270 बार में, 27 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, x बराबर 5, उसको 5 शर्ट खरीदना पड़ेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 1% 3 क्रमिक छूट देने के बाद इतना बेचा जाता है। ये तो बना ही लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ प्रोसेस कैसे लिखाएगा। 80/100 हुआ, अगला कंडीशन है 10 का, 90/100, और अगला है इतना का छूट, मतलब 100 - x/100 बराबर में कितना लिखिएगा? ये लिखिएगा 16470 बटा में 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और सॉरी 1 0 से 1 0, काट कूट मचाइएगा, x का मान आ जाएगा 8.5। सेशन में यदि मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है नई नई बातें, तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए मुझे, और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफ़ा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 और बचा पाती। उसने सोफ़ा कितने मूल्य में खरीदा? बहुत आसान है, दुकान पर गई और उसने सोफ़ा खरीद लिया, उसे 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की और छूट मिलती तो इतना बचाती। तो कितना का अंतर हुआ? 10%। तो जो 1000 है, 10 का वैल्यू है, आप 100 का निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0, मतलब 10,000 रुपये का वो आइटम था। अच्छा, एक और बात, यहाँ सोफ़ा का बचा पाती, उसने सोफ़ा कितने मूल्य में खरीदा? तो ये तो मार्केट प्राइस निकल कर आ गया। कहिएगा ऐसे कैसे आप कह रहे हैं सर कि मार्केट प्राइस निकल के आया? तो उसको समझा देता हूँ। देखिए, अंक यहाँ का गुरप्रीत दुकान पर इतना छूट मिल रहा था, यदि उसने इतना छूट मिलती तो इतना मतलब और बचा पाती।
तो इतना और बचा पाती तो यहाँ से अंकित मूल्य निकलेगा, समझे। ये जो गैपिंग है वो क्या चीज़ का है, अंकित मूल्य का गैपिंग है। तो यहाँ से 100% जब हम निकाले हैं तो ये अंकित मूल्य आ गया है। लेकिन वो सोफ़ा कितना में ख़रीदा है, तो 20% छूट पर ही ख़रीदा है, तो इसका 20% निकाल दीजिए। 10,000 का 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 8,000। वो 8,000 में ही खरीदी है, 8,000। 7 क्वेश्चन और आपके बीच अभी हम रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टीवी का सूची मूल्य 15,000 है और उसके सूची मूल्य पर 18% छूट दी जाती है, कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए ग्राहक को इतना था। ऐसा तो बता ही दिए हैं, बस लिख देता हूँ कैसे बनेगा। पहले 18% मतलब 78 नहीं 82 बटा 100, 82/100 और गुने और छूट देना है तो ऐसे लिख दीजिएगा। और बराबर में ये वैल्यू लिख दीजिएगा 10947। एक्स का मान आएगा 11%। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, ऑफ सीजन में इसे इतना में बेचा गया, इस पर छूट का प्रतिशत बताइए। तो इसमें को घटा लीजिए, 760 नीचे जाएगा, घटा के जो आएगा ऊपर लिखिएगा, गुने 100 कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, 5% आएगा। एक दुकानदार ने वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर इतना में बेच दिया। एक्स का सामान है, 12% छूट दे दिया, मतलब 88/100 में बेचा, कितना में 1716। 11 × 11 11 55, 11 6 66, 11 से 8 8 से कट जाएगा, 8 × 8 नहीं कट रहा है, 8 से 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा, 4 × 12, 4 × 9 = 36। 108 39 पर 2 जीरो बटा के नीचे 2, अच्छा अब कट जाएगा 50 बार में 0, 9 × 5 = 45 के 5, हाथिल 4, 5 × 3 = 15, 4 19, 1950 आ गया। देखकर इतना में बेचा। यदि वह कोई छूट ना देता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता, और छूट नहीं दिया होता तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये जो वैल्यू है छूट नहीं देने के बाद 25% का लाभ, इतना में बेचता, छूट नहीं देता तो इतना में बेचता, क्योंकि मार्केट प्राइस आपने निकाल लिया। तो कॉस्ट प्राइस जाने के लिए इसमें से बैक गियर मारिए, 125/100, 25 चौक में 100, 25 25 सवा 5 से काटेगा, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, 0 0, 9 चौक 36 के 6, 4 × 3 = 12, 1 15। आ गया ना आंसर। यहाँ एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ प्राप्त हो। देखिए 100 का सामान है, x अंकित कर दिया, 19% का लाभ मतलब 119 में यहाँ से बिकेगा, और यहाँ से 15% छूट मतलब 85/100, 17 7 19 से, और 17 5 85, 5 से 20 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, 140, मतलब 40% यहाँ प्रॉफिट कमा रहा था। हालांकि एक ग्राहक को उस वस्तु पर 15% के बजाय 18% की छूट दी गई। इस स्थिति में दुकानदार द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ कितना है। है 18% का छूट दिया गया, तो इस पर 18% का छूट, तो 140 का आप 18% छूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 82/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 8, बलोतर से 112 में 2 जोड़िएगा 114, और एक अंक बाद दशमलव दीजिएगा, जितना 100 से ज़्यादा है ना वही आंसर हो जाएगा, 14.4 आंसर आ गया। एक दुकानदार ने इतना परसेंट क्रमिक छूट देता है, ग्राहक को 1200 अंकित मूल्य वाला सामान इतना मिल गया। देखिए 1200 का सामान था, 90/100 में पहला बिका होगा, दूसरा जब दिया गया होगा तो 100 - K/100 इतना में बिका होगा, और बराबर में कितना 800
64 में कस्टमर को मिला। सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा के का मान 20। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना से इतना कम है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 3000। डीलर इस पर 10% छूट देता है। इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% छूट देता है। तो 3000 का सामान है, 10% मतलब 90/100 में बिकेगा, 5% मतलब 95/100 में बिकेगा। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? सॉल्व करिए। 20 से 20, 20 से 20, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 99 81 4 85, 3 से गुना और कर दीजिए। 5 × 15 के 5 हासिल 1, 5 × 15 के 16 हासिल 1, 8 × 24 1 25, 25 65। 38 का आंसर आएगा 25 65। देख ले रहा हूँ, आंसर मिला ले रहा हूँ, जरा एक सेकंड दीजिए मेरे को। ठीक है, ऑप्शन नहीं इसलिए ई में टिक लगा हुआ है। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है और फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। देखिए 100 का सामान है, 100 रुपया लिख दिया था, इस पर वो 30% छूट दिया, मतलब 70/100 में बेचा, फिर भी कह रहा है 10% लाभ, मतलब 110। 10 से 10, 1100/7 बराबर x। ये निकल के आ गया आपका मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से भाग दीजिए 1100 में, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 5 0 7 7 49। देखिए 57 समथिंग आ रहा है। 100 से जितना ज़्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा। 100 से 50 जितना ज़्यादा वो आंसर हो गया। कह रहा है एक दुकानदार MRP पर 20% छूट देता है, जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेता है। एक सूटकेस खरीदता है, यदि MRP इतना है तो जोगिंदर कितना देना होगा? 12,000 पे पहले तो छूट मिला 20% का, 80/100, लेकिन वो जीत करके और छूट लिया है 20% का, तो 80/100। बस सॉल्व कीजिए। 20 से 20, 20 से 20, 12 8 96 में 8 से गुना कर दीजिए। 8 6 48, 8 7 56 और 4 9 8 72 और 4 76। आ गया आंसर। हर टाइप यहाँ पे कवर आपके सामने मैंने कर दिया है। क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। 40 और 57 क्वेश्चन, 40 और 10 50, 57 तरह टाइप का क्वेश्चन मतलब मैंने आपके बीच रखा। अगला जो चैप्टर हम आपके बीच लेकर आएंगे वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि इसमें हम बताएंगे आपको किस्त वाले सारे सवाल बहुत अच्छे तरीक़ा से। जो किस्त वाले सवाल लमसम लोग नहीं बता पाते हैं, मैं बहुत अच्छे से डील करूंगा आपके बीच। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, समझ में आपको आ जाएगा। साथ ही इसके बाद मैं आपके बीच लेकर आऊँगा क्या है बता दे रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन सारे चैप्टर्स को भी अगर आप चाहते हैं 40 दिन 40 मैराथन में कंप्लीट करना, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलता रहे। बाबा थैंक यू। यहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा कंटेंट कम देर में मैं आपको देता हूँ। ऐसे मैराथन बहुत सारे लोग चलाते रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा कंटेंट आपके बीच रखूँ, ताकि आपको ज़्यादा बातें रिवाइज हो सके। कम क्वेश्चन रख के ज़्यादा डिटेल कर रहे हैं, बिना काम के चीज़ भी बता रहे हैं, वो मैं नहीं करता हूँ, ताकि हमको आपके थोड़ा सा समय का कद्र है मुझे, कि हमको पता है कि आपका समय कितना कीमती है। नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा तो आप है नहीं कि समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।